Hello students, I'm your English teacher. How are you? Hope you all are fine at your home. In our previous video, we have discussed your poem Dust of Snow, and we have also discussed the summary of your poem The Dust of Snow. It is written by Robert Frost. It was your book First Flight. So we have discussed this poem Robert Frost's Dust of Snow, and so we do little comprehension. Where was the crow sitting? You have to answer it. And what did the crow do? Crow क्या कर रहा था? What is the dust of snow? Dust of snow क्या है? What does the dust of snow that the crow and shakes of hemlock tree stand for? ये किस पर आधारित है? ये जो चीज़ें थी ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था और आपको ये आंसर करना है और मुझे ये आंसर्स जो हैं लिख करके टेलीग्राम चैनल पर आप भेज देंगे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल जो है आपके होमवर्क में डाल दूँगी। व्हाट टाइप ऑफ मूड वाज द पोइट इन एंड व्हाट डज द पोइट से है चेंज? उसका मूड कैसा था और कैसे चेंज हो गया और उसका रिज़ल्ट क्या था? एंड राइम स्कीम बतानी है इस स्टेंजा की। So next we will do short answer type question. Describe briefly the scene described by Frost in his poem. जो poems में scene describe किया गया है वो बताना है। It is very cold and snow is falling. Just wait. बहुत ही ठंड थी। Fine particles of snow fall on the hemlock tree. Just wait यार। बहुत ठंड थी। हेमलॉक ट्री से क्या है बर्फ़ गिर रहे उस पर बर्फ़ गिरी हुई थी और कुछ पार्टिकल्स पोइट पर गिर गए थे। जो पोइट जो है स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री अ क्रो शेक्स ऑफ सम स्नो डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट इट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज ऑफ मूड इन हिज पोइट्स हार्ट। जो कवि है उसके नीचे खड़ा था और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो के कुछ पार्टिकल गिर गए और उससे उसके मूड में चेंज हो गया। देयर वॉज क्रो वेयर वॉज क्रो सिटिंग वट डिड इट शेक्स ऑन द पोइट? क्रो कहाँ पर बैठा था और क्या उसने हिला करके उस पर क्या गिरा दिया? द क्रो वॉज सिटिंग ऑन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर बैठा था एंड द पोइट वो स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। ट्री के नीचे पोइट खड़ा था। इट शूक्स ऑफ सम डस्ट ऑन द पोइट। उसने जो टहनी है उसको हिला करके क्या गिरा दिया? डस्ट गिरा दी उस पर। हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज हिज मूड? वट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मूड इन डस्ट ऑफ स्नो? एंड वेयर वॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड what was happened to him dust of snow? What did Robert Frost feel in dust of snow? How did his mind change? ये सब क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं इन सब का क्वेश्चन आंसर एक ही होगा। सो आप इस तरह से देख के घबराए नहीं कि इतने सारे क्वेश्चन एक साथ कैसे दे दिए। ठीक है, सो इनका आंसर होगा द पोइट वॉज स्टैंडिंग बीनीथ द हेमलॉक ट्री शोरो एंड इन डिजेक्शन हैड स्टफल्ड इन हिज माइंड। जो कवि है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था उस पर दुख और निराशा छाई हुई थी उसके हार्ट पर। जस्ट देन अ क्रो शूक ऑफ डस्ट सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। तभी एक कौवे ने क्या किया? उसको टहनी को हिलाया और उस पर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी। द पोइट सेज दैट दिस एक्ट ऑन द क्रो ब्रोट अबाउट अ चेंज इन हिज मूड। कवि कहता है कि कौवे का ये एक्ट जो है उसके मूड में चेंज ले आया। एंड नेक्स्ट वन इज हाउ डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से हिज मूड वो हैड चेंज? उसका मूड जो है कैसे चेंज हो गया? तो हम सब जानते हैं सोरो एंड डिसअपीयर हैड सेटल ऑन द पोइट्स हार्ट। उसके हार्ट पर दुख और निराशा छाई हुई थी। अ क्रो शूक्स ऑफ सम स्नो डस्ट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन हिम। उसके ऊपर जो है कौवे ने कुछ बर्फ़ के कण गिरा दिए थे। इट गिव अ पोइट सडन चेंज। इसने पोइट को एक बहुत ही अचानक बिल्कुल अचानक सा क्या दिया?
चेंज दे दिया। ही टू कुड शेक ऑफ हिज सोरो एंड बी फुल ऑफ चीयर वंस अगेन। इसलिए और उसने क्या किया, वो उसने खुद को भी दुख से शेक ऑफ किया, झटका दिया और अपने से दूर किया दुख और शोरों को, और फिर अपने काम में लग गया। फिफ्थ वन इज व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ दिस पोइम। सब्सटेंस क्या है इस पोइम का, क्या कहना चाहता है। द पोइट वॉज स्टैंडिंग बीनीथ अ hemlock tree, a crow shook off some snow dust on the poet. The poet sad hurt at once experienced a change. Thus the poet too shook off his sadness and thus saved the rest of the day from the being spoiled. कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था और उस पर कवि ने क्या किया, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी, जिससे कवि के माइंड में चेंज हुआ बिल्कुल एकदम से, और फिर उसने भी अपने आप को शोक ऑफ किया, अपने आप को क्या किया, अपने आप से झटक करके उदासी और निराशा को दूर किया, और इस प्रकार उसने अपने दिन को बचा लिया खराब होने से। एक्सप्लेन द सिंबल यूज बाय फॉरेस्ट इन दिस पोइम। इस पोइम में कवि ने जो सिंबल्स यूज़ किए हैं वो एक्सप्लेन करनी है। द हेमलॉक ट्री इज़ अ सिंबल ऑफ पोइट्स सैड हर्ट। उसके जो हेमलॉक ट्री यूज़ किया है वो सैड हर्ट, उदास हृदय का जो चिन्ह लिया है उसने। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द शोरो दैट हैज़ सेटल्ड ऑन द पोइट्स हर्ट। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, दुख है जो कवि के हृदय के ऊपर से सेटल हो गए हैं, कवर कर लिया है। एंड द क्रो इज़ द शेक दैट द पोइट एक्सपीरियंस इन हिज हर्ट। क्रो क्या है, वो शेक है, वो झटका है जो उसने कवि ने अपने दिल में महसूस किया है। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट ऑन द पोइट इन डस्ट ऑफ स्नो। कैसे अफेक्ट किया है डस्ट ऑफ स्नो ने कवि को। वट फेल द रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम हेमलॉक ट्री। क्या कुछ गिर गया हेमलॉक ट्री से और उसने कैसे उसको इफ़ेक्ट किया। तो इन सब के आंसर आप दे सकते हो। द पोइट वॉज स्टैंडिंग बीनीथ हेमलॉक ट्री। कवि जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। अ क्रो शूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो एंड दैट हैड फॉलन ऑन इट when this when this dust fell on the poet, जब उसके ऊपर गिरी, and dust sudden change come in his mood, उसके मूड में अचानक एक चेंज हुआ। it ended all the regret that filled with his mind। ये सब जो है उसके दिमाग में जो भरा हुआ था सब कुछ दूर हो गया। thus it saved his day from his फर्दर सैडनेस। इस प्रकार उसके जो बाकी और दिन जो है उसका दुखी होने से, ख़राब होने से बचा लिया। राइट अ नोट ऑन सेटिंग ऑफ दिस पोइम। इस कविता की जो सेटिंग है उस पर एक नोट लिखना है। इन दिस पोइम द पोइट इज शोन स्टैंडिंग बीनीथ अ हेमलॉक ट्री। इस कविता में कवि को एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ दिखाया गया। सेटिंग का मतलब है ये जो कविता है वो कहाँ की है, प्लेस उसका क्या है, स्थान क्या है। ऑन दिस ट्री क्रो आर सिटिंग, और उस कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है, उस ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ है। इट शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो दैट हैड फॉलन ऑन इट। जो कौवा है वो डस्ट ऑफ ब्रांच को हिलाता है और उस पर से क्या डस्ट ऑफ स्नो है जो पोइट पर गिर जाती है। एंड व्हेन दिस फॉल ऑन द पोइट, जो कि विच देन फॉल्स ऑन द पोइट, जो बर्फ़ है वो कवि पर गिर जाती हैं। इट इज़ setting of the poem. It is important question from the point of examination. How did Robert Frost think of the day before the dust of snow fell on him? जब उस पे बर्फ़ जो है गिरी नहीं थी तब वो कैसा महसूस कर रहा था। बर्फ़ के गिरने से पहले कवि महसूस कैसा कर रहा था। द पोइट वॉज इन अ सैड एंड डिस्प्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। कवि जो है बहुत ही उदास था और निराश था। ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, ठीक है। तो थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ इनको अपने कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। कोशिश कीजिए साथ के साथ करने की, वरना आप पीछे छूट जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।